हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग नॉवेल पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने नॉवेल की डेफिनेशंस पढ़ी थी, नॉवेल के कितने काइंड्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं नॉवेल में। आज हम पढ़ेंगे पिकारेस्क नॉवेल के बारे में। पिकारेस्क नॉवेल क्या है, ये कहाँ से आया है, किसके बारे में ये नॉवेल होता है और इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट कौन कौन है। सबसे पहले बात करते हैं कि पिकारेस्क जो ये टर्म है ये कहाँ से आई है। तो ये जो हमारी टर्म है पिकारेस्क, ये एक स्पेनिश वर्ड से आई है, पिकारोन। पिकारोन जिसका मतलब होता है ए रोग, यानी कि एक बदमाश। रोग कहते हैं जो कि इधर उधर ऐसे ही आवारा फिरता है। हैंस द स्पेनिश पिकारेस्क नॉवल इज़ द टेल ऑफ ए रोग एंड इज वेगाबोंड। तो इस तरह से अगर हम स्पेनिश पिकारेस्क नॉवल की बात करें तो ये कहानी हुआ करती थी किसकी, एक रोग की, एक बदमाश की, एंड हिज वेगाबेंड, और उसकी जो यात्रा होती थी उसकी। वैगाबोंड किसे कहते हैं? वैगाबोंड बोलते हैं उसको जिसके पास कोई घर बार ना हो, जो इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता हो। तो पिकारेस्क जो नॉवेल होते थे स्पेनिश में, उनमें किसी रॉक की और उसकी जो मतलब वेगाबोंड है, उसकी जो एक तरह से ट्रैवलिंग है, जो वो इधर उधर घूमता रहता है, तो उसकी स्टोरी पिकारेस्क नॉवेल में बताई जाती थी। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन स्पेन इन द 15th सेंचुरी। अगर बात करें पिकारेस्क नॉवेल की, तो ये ओरिजिनेट हुआ था स्पेन में, और कौन सी सदी में? 15वीं सदी में, 15th सेंचुरी में ये स्पेन में ओरिजिनेट हुआ था। इट प्रेजेंट्स ए रॉक नैरेटिंग हिज एडवेंचर्स। और ये किसको प्रेजेंट करता है? एक रॉक को प्रेजेंट करता है, एक मतलब घुमक्कड़ को प्रेजेंट करता है, आवारा घुमक्कड़ जो होते हैं। नैरेटिंग हिज एडवेंचर्स, जो कि अपने एडवेंचर्स को नैरेट कर रहा है, जो अपने एडवेंचर्स को बताता है। ही इज़ बोर्न ऑफ पुअर एंड डिसऑनेस्ट पेरेंट्स। जो ये रोग होता था, जो ये आवारा होता था, ये इसने जन्म लिया होता था किसी पुअर और डिसऑनेस्ट पेरेंट्स से। यानी कि डिसऑनेस्ट पेरेंट्स जिसके माता पिता आपस में डिसऑनेस्ट नहीं होते थे, यानी कि एक तरह से जो है इसका इलीगली बर्थ होता था। तो ये पुअर और डिसऑनेस्ट पेरेंट्स से ये जो है जन्म लेता था। ही कम्स अप बाय हुक और क्रुक, और फिर ये जो है आगे आता था, यानी कि एक तरह से ये फेमस होता था किसी भी तरह से, बाय हुक और क्रुक, यानी कि कुछ भी करके, गलत काम करके, सही काम करके ये फिर लाइमलाइट में आता था। इन ऑर्डर टू सर्वाइव ही सर्व समबडी, क्योंकि इसको सर्वाइव करना होता था तो ये किसी ना किसी को सर्व करता था, यानी कि कहीं ना कहीं नौकरी करता था, किसी के यहाँ नौकर बनकर ये रहा करता था, क्योंकि इसको जो है सर्वाइव करना था। क्योंकि इसके पेरेंट्स डिसऑनेस्ट होते थे और इसको मतलब बचपन में छोड़ दिया जाता था। और क्योंकि उस टाइम जो है जो सोसाइटी थी वो भी ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती थी। ही रन्स फ्रॉम वन मास्टर टू अनदर, और वो जो जब वो जॉब करता था, किसी के यहाँ सर्व करता था, सर्वेंट बनकर रहता था, तो भी वो जो है एक मास्टर से दूसरे मास्टर के पास जाता था, मतलब वो एक जगह टिककर नहीं रहता था। एंड डिस्क्राइब्स हिज एडवेंचर्स विद ए व्यू, और फिर वो अपने एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करता था एक व्यू से, टू पोर सटायर अगेंस्ट हिज मास्टर्स एंड देयर सोसाइटी। मतलब वो एक सटायर करता था, एक तरह से जो है वो सटायर प्रेजेंट करता था अपने मास्टर के अगेंस्ट और उनकी सोसाइटी के अगेंस्ट, मतलब उनकी बुराइयां वो बताया करता था। Thus, the Spanish picaresque novel is a story of adventures of a social outcast with a criminal background. तो इस प्रकार जो स्पेनिश पिकारेस्क नॉवल थे वो स्टोरी हुआ करती थी एडवेंचर्स की, एक सोशल आउटकास्ट की। यानी कि सोशल आउटकास्ट उसे कहते हैं जिसे समाज से आउट कर दिया जाए, जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो एक ऐसा इंसान जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, जिसके जो पेरेंट्स थे वो डिसऑनेस्ट थे, तो उसके एडवेंचर्स की कहानी हुआ करती थी। और विद ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, उसका जो बैकग्राउंड था वो क्रिमिनल हुआ करता था, क्योंकि जब ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है तो वो फिर जो है गलत रास्तों पर ही चल जाते हैं। स्पेनिश पिकारेस्क नॉवेल आर जर्मन, ओ सॉरी, जो स्पेनिश पिकारेस्क नॉवेल थे वो कौन थे? वो थे गुज़मैन और लोजारेलो डे टॉर्म्स और डॉन क्विक्सटो। ये जो है स्पेनिश पिकारेस्क नॉवेल्स हैं। ये मतलब गुज़मैन और लोजारिलो डे टॉर्म्स और डॉन क्विक्सटो, ये कुछ नॉवेल्स हैं जो कि स्पेनिश में लिखे गए हैं। अब बात करते हैं कि पिकारेस्क नॉवेल जो है वो इंग्लैंड में कब आया।
इट केम टू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में जो है ये इंग्लैंड में आया। द स्पेनिश लोजारिलो वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डेविड रोवलैंड इन 1568। जो लोजारिलो डी टॉर्मस था ये स्पेनिश जो ये एक नॉवेल था, इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में किसके द्वारा? डेविड रोवलैंड के द्वारा इन 1568 1568 में। उसके बाद जो थॉमस नैश थे उन्होंने भी एक पिकारेस्क नॉवेल जो है लिखा था, पेन डाउन ए पिकारेस्क नॉवेल, और वो इमिटेशन था किसकी? लेज़ारिलो की ही। लेज़ारिलो को ही इमिटेट करके उन्होंने एक नॉवेल लिखा था और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द स्टोरी ऑफ जैक विल्टन। इसका नाम था द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, या फिर एक सबटाइटल इसका था द स्टोरी ऑफ जैक विल्टन। दिस नॉवेल इज़ ए कॉमिक ट्रैवल बुक। और ये नॉवेल क्या थी? ये एक कॉमिक ट्रैवल बुक थी और ये जो है लेज़ारिलो को इमिटेट करके लिखी गई थी। अब बात करते हैं पिकारेस्क नॉवेल 18th सेंचुरी में, क्योंकि जो नॉवेल्स थे वो 18th सेंचुरी में ही फेमस हुए थे। तो द पिकारेस्क नॉवेल कुड नॉट डेवलप इन द 16th सेंचुरी। 16वीं सदी में जो है पिकारेस्क नॉवेल लिखे गए, लेकिन ये उस वक्त डेवलप नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ पोइट्री एंड ड्रामा, क्योंकि उस वक्त जो है डोमिनेट कर रही थी पोइट्री और ड्रामास। विलियम शेक्सपियर जैसे जो है ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी थी, बहुत सारी जो है उन्होंने ड्रामास लिखे थे, सोनेट्स लिखे थे, पोएम्स भी उन्होंने बहुत सारी लिखी थी। तो उस वक्त जो है पोइट्री और ड्रामा ही डोमिनेट कर रही थी। लोग जो हैं वो पोइट्री पढ़ना पसंद करते थे, ड्रामा देखना पसंद करते थे, नॉवेल को पढ़ना उस वक्त कोई पसंद नहीं करता था। The picaresque novel arose in the 18th century as a product of Bourgeois revolutions. पिकारेस्क नॉवेल जो है 18th सेंचुरी में आया था और कैसे प्रोडक्ट के रूप में? मध्यम वर्गीय जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके प्रोडक्ट के रूप में। जो मध्यम वर्गीय लोग थे, तो जो मध्यम वर्गीय लोग थे वो इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि वो ड्रामा देखने जाए, तो इसीलिए जो है उन्होंने नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इन द 18th सेंचुरी द पिकारो वाज ए मैन। 18th सेंचुरी में जो पिकारो था वो एक ऐसा व्यक्ति था रिजेक्टेड बाय द फ्यूडल सोसाइटी, जिसको ये पूंजीवादी जो समाज था इसने रिजेक्ट कर दिया होता था। यानी कि पिकारो उस व्यक्ति को कहते थे जिसे फ्यूडल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी, रिजेक्ट कर देती थी। एंड इट्स मॉरलिटी, और इसकी जो मॉरलिटी थी यानी कि जो सोसाइटी की मॉरलिटी थी, जो नैतिकता थी, उसको वो जो है इस इंसान को रिजेक्ट कर देती थी। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा जो पिकारो होता था उसके जो पेरेंट्स थे वो पुअर और डिसऑनेस्ट हुआ करते थे, उसका जो बर्थ था वो इलीगल होता था, तो ऐसे लोगों को जो है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। इन टर्न, और बदले में द पिकारो आल्सो रिजेक्टेड द फ्यूडल क्लास। जो पिकारो थे वो भी जो है इस फ्यूडल क्लास को रिजेक्ट कर देता था, यानी कि अगर सोसाइटी उसको त्यागती थी तो वो भी सोसाइटी को त्याग देता था। द नंबर ऑफ पिकारोस इन 18th सेंचुरी वॉज सो लार्ज। 18वीं सदी में जो पिकारोस थे, जो ऐसे लोग थे, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी डैट की दे पोज्ड ए चैलेंज टू द फ्यूडल लॉर्ड्स, कि वो जो है फ्यूडल जो लॉर्ड्स थे, जो पूंजीपति जो सामंतवादी जो लॉर्ड्स थे, लोग थे, उनके लिए एक चैलेंज बन गए थे। कंसिक्वेंटली दे वर यूज्ड एज रिक्रूटिंग मटेरियल फॉर क्रूसेड्स एंड ट्रेड वार्स। और फिर जो है धीरे धीरे उन्हें यूज़ किया जाने लगा था एक मटेरियल के रूप में, एक मतलब सिपाही के रूप में उन्हें रिक्रूट किया जाता था। किसके लिए? क्रूसेड्स, यानी कि जो धर्म युद्ध होते थे, एंड ट्रेड वार्स, और जो व्यापार के लिए युद्ध होते थे, जो मतलब व्यापारिक युद्ध होते थे। अपनी जो है जैसे इंग्लैंड जो था अपनी मतलब कंपनियां इस्टेब्लिश कर रहा था पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके लिए जो है इनको भेजा जाने लगा था, या फिर जो धर्म युद्ध होते थे उनके लिए इनको जो है सेना में भर्ती किया जाता था और इनको बाहर भेजा जाता था। विद द ग्रोथ ऑफ ट्रेड, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता था, ट्रेड की जो है ग्रोथ होती गई, एंड कॉमननेस एंड द इन्वेंशंस ऑफ गन पाउडर का इन्वेंशन हो गया। इंग्लैंड नीडिड मर्सनरीज टू फाइट वार्स ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स विद फ्रांस, कि जब इंग्लैंड अपनी जो है वो कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस वक्त जो है और भी कंट्री ऐसी थी जो ऐसा करना चाह रही थी। उसमें एक फ्रांस था, फ्रांस भी जो है अपनी कंपनियां इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, ट्रेड को अपने बढ़ाना चाह रहा था, और उस वक्त जो है गन पाउडर का भी इन्वेंशन हो गया था। तो इंग्लैंड को जो है मर्सनरीज चाहिए थे। मर्सनरीज क्या होते हैं? जो पैसे लेकर फाइट करते हैं।
फाइट वॉर्स ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स, ताकि वो जो है ट्रेड और कॉमर्स के विरुद्ध को लड़ सके, यानी कि उनके व्यापार को बढ़ा सके। उनकी जो कंपनियां हैं उनको वो जो है उनकी जो कॉलोनीज़ होती थी उनको वो जाकर अलग अलग देशों में वो उनको एस्टेब्लिश कर सके। और उनमें सबसे ज़्यादा जो युद्ध उनका चल रहा था वो फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड के साथ था, यानी कि फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलर नेवी, क्योंकि रेगुलर नेवी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो उनकी एब्सेंस में जो है पिकारोस को वर सेंट भेजा भेजा जाता था टू फारो प्लेस, दूर दूर जगहों पर एज सोल्जर्स बनाकर, यानी कि उनको सिपाही बनाया जाता था और उनको दूर दूर स्थानों पर भेजा गया था। एंड ट्रैवलर्स, यानी कि उनको ट्रैवलर्स और सोल्जर्स बनाकर दूर दूर स्थानों पर भेजा जाता था। दे अंडरटुक लॉन्ग वॉयस, वे लंबी लंबी यात्रा करते थे। उस वक्त जो है समुद्री ही यात्रा होती थी, तो वे समुद्र में लंबी लंबी यात्रा करते थे टू डिस्कवर, ताकि वो डिस्कवर कर सके न्यू लैंड्स, नई भूमियों को, एंड पॉपुलेट कॉलोनीज़ फाउंडेड बाय इंग्लैंड अब्रोड, और जो कॉलोनीज़ इंग्लैंड ने अब्रोड में फाउंड की है, इंग्लैंड ने जो कॉलोनीज़ बनाई है उनको पॉपुलेट वो कर सके, उनकी संख्या बढ़ा सके। तो इसीलिए जो है उनको दूर दूर देशों में उनको भेजा जाता था और वो जो है समुद्र से यात्रा करते थे। Thus, the journeys undertaken by पिकारोस remained no more local, और इस प्रकार जो जर्नीज थी जो पिकारोस करते थे वो लोकल नहीं रह गई थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो केवल इंग्लैंड के अंदर ही ऐसा करते थे। दे रेदर बिकम नेशनल, वो जो है धीरे धीरे नेशनल बन गई थी, यानी कि वो एक देश से दूसरे देश में जाने लगे थे। कॉन्टिनेंटल, फिर वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने लगे थे। एंड इंटर कॉन्टिनेंट्स, और फिर वो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से जो है मतलब बहुत बहुत दूर वो जाने लगे थे, एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर, एक देश से दूसरे देश में। उनकी जो है वो जर्नी वो इंटरनेशनल, इंटर कॉन्टिनेंट्स बन गई थी। और वो जर्नी में क्या क्या फेस करते थे, क्या क्या हार्डशिप उन्हें फेस करनी पड़ती थी, उनकी स्टोरी ही जो नोवेल में दिखाई जाती थी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती थी इनकी? देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिकारेस्क नॉवेल विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ नॉवेल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पिकारेस्क नॉवेल की जो कि उसको नॉवेल की अदर जो फॉर्म है उनसे अलग करती है। जैसे इट इज़ एंटी रोमांटिक एंड एंटी फ्यूडल, ये एंटी रोमांटिक होते थे, इनमें कोई रोमांस नहीं दिखाया जाता था। और ये एंटी फ्यूडल होते थे, यानी कि जो पूंजीपति लोग थे उनके जो है ये अगेंस्ट होते थे। ए ट्रैवल बुक डीलिंग विद द एडवेंचर्स ऑफ ए पिकारो, ये एक ट्रैवल बुक होती थी जो डील करती थी किसके प्रति, मतलब किसकी क्या दिखाते थे इसमें दिखाते थे एडवेंचर्स, किसका? एक पिकारो का एडवेंचर इसमें दिखाया जाता था। इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमर एंड सटायर, ये सटायर और ह्यूमर से फुल होती थी, क्योंकि इसमें जो है सटायर किया जाता था तो सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी में जो है सोसाइटी कैसे रिजेक्ट कर देती है इन लोगों को, तो ये उस पर सटायर करते थे। इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन कैरेक्टर, ये कैरेक्टर में ऑटोबायोग्राफिकल होती थी, क्योंकि जो पिकारो होते थे वो अपनी स्टोरीज में बताते थे। इट इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की जो फ्यूडल सोसाइटी उस वक्त थी उस पर एक क्रिटिसिज्म थी, उसको क्रिटिसाइज जो है इन नॉवेल्स में किया जाता था। इट इज़ द रिफ्लेक्शंस ऑफ एस्पायरेशंस ऑफ द डिप्राइव्ड क्लास, और जो डिप्राइव्ड क्लास है, जो वंचित क्लास है एक तरह से, उनकी एस्पायरेशन क्या होती थी, उनको जो है इस प्रकार के नॉवल रिफ्लेक्ट करते थे, उनकी एस्पायरेशन वो हमें बताते थे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट। डैनियल डेफे, हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न और रिचर्डसन, इन्होंने जो है कुछ पिकारेस्क नॉवेल लिखे हैं। इनमें सबसे मेन जो है हेनरी फील्डिंग है, जिन्हें टॉम जोन्स और जोसेफ एंड्रयूज़ लिखा है, और एक जो है स्मॉलेट ने लिखा है एडवेंचर ऑफ रोड्रिक रैंडम। ये जो है पिकारेस्क नॉवेल है। तो ये थे पिकारेस्क नॉवेल।